मकर राशि वालों मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला है, ये 5 दिन का जो समय है, ये उत्तम लाभ तो आपको देगा ही, साथ ही तहलका मचेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, कोई जाने नहीं। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि इस समय आपके चौथे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव मंगल, बुध और सूर्य का है, और पंचम भाव में शुक्र हैं। ये प्रभाव ही आपके लिए बहुत बड़ा प्रभाव कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र मजबूत तो बाकी प्रभाव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल होने लगते हैं। तो यहाँ जो आपको बता दें कि राहु वैसे तो आपके द्वितीय भाव में है, केतु इस समय आपके अष्टम भाव में और शनि तृतीय भाव में है, शुक्र पंचम भाव में, देव गुरु बृहस्पति छठे भाव में है, और छठे भाव में शुक्र की भी एंट्री 14 मई को हो जाएगा। तो ऐसे में मित्रों, ये आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर, जिसका प्रभाव आप जानकर बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये 5 दिन का जो समय है, इसमें परिवर्तन भी ग्रहों के होंगे और नक्षत्र भी बदलेंगे। तो वो तो हम डिटेल से आपको बता दें, इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बता दें मित्रों, इस समय आगे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, डेली का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल और ग्रहों से संबंधित बदलाव जब हों तो आपको जानकारी मिल जाए कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़े, तो सभी तरह की जानकारी आपको चाहिए, अपडेट रहना चाहते हैं अपने राशि के बारे में, मकर राशि के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके चौथे भाव का प्रभाव दशम भाव पर है, जिस कारण से आपके लिए उन्नति का नया रास्ता खुलने जा रहा है। इन 5 दिनों में यदि कोई ऐसी सूचना अब तक आपको नहीं मिली जो आपके जॉब को लेकर हो, तो वो आपको सूचना मिलने जा रहा है। यानी इस समय इन 5 दिनों में आपको आपके जॉब से संबंधित सूचना मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा, प्रसन्न कर देगा, क्योंकि आपके कैरियर भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से आपका काम बन जाएगा। जॉब से संबंधित, नौकरी से संबंधित आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जॉब में सफलता प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग है। जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं पहले से, तो और भी कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है, बहुत तरह के मिल सकता है। केवल यही नहीं कि आपके जॉब लगेंगे, बहुत सारे सकारात्मक परिणाम इस समय दे सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के साथ साथ शुक्र भी आपके दशम भाव पर 14 मई से नज़र बनाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाला समय है। जब यदि आप इस समय चाहते हैं इंटरव्यू देना, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब आप कर रहे हैं और बदलना चाहे, तो भी आपके लिए समय अच्छा है। मतलब कुल मिलाकर एक बदलाव का भी समय है। जॉब आदि बदलना चाहते हैं तो भी आपका समय अच्छा है। आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बात करें तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, जहां बिजनेस, व्यापार, कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। सोच समझकर लिए गए अच्छे डिसीजन इस समय कमाल का लाभ आपको देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, शानदार और बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय केवल ये ध्यान रखें कि इनकम का जो आपका सोर्स है, जिस माध्यम से इनकम कर रहे हैं, वो कैसे ठीक हो, इसका तो आप ध्यान रखेंगे ही, गलत कुछ ना करें, क्योंकि थोड़े से परेशानी गलत करने से आपके हो सकते हैं। क्योंकि खास करके वाणी का गलत प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा बोलने से बचिए। जितना गंभीर होकर काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस समय मित्रों, स्थान बदलने का एक अच्छा योग है, जहाँ आप स्थान बदल सकते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे जगह कहीं किसी विशेष उद्देश्य से आप जा सकते हैं। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहने वाला है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस मामले में भाग्यशाली कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, शानदार कह सकते हैं कि इस समय आपके अपने परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ फैमिली में भी आप बोलकर अपने स्थिति को ख़राब कर सकते हैं। तो इस समय बोलने से बचें, संभल कर बातें करें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, और ये धन भाव में राहु का रहना बड़े धन दिला सकता है। साथ ही साथ आपको
आपके कह सकते हैं कि कोई जॉब लगने की संभावना, बहुत तरह की अच्छी पॉजिटिव स्थिति बन रहे हैं। और बिजनेस में तो एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है इन 5 दिनों में। बस ये याद रखें, जो प्लान करें, प्लान करके काम करें। जो प्लान करें वो अपने तक सीमित रखें, किसी को बताएं नहीं, क्योंकि बताने से कहीं ना कहीं ये काम बिगड़ सकते हैं। वैसे बहुत उत्तम लाभ मिलने की संभावना है, बस इतना समझ लें। यहाँ आपको बता दें, प्रेम संबंध को लेकर इतना अच्छा समय रहने वाला है कि आप किसी से लगाव महसूस करेंगे, किसी से प्रेम हो सकता है, किसी से आपकी नज़दीकी बढ़ सकती है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय लव प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकता है। लव प्रपोजल प्राप्ति का भी योग है। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 14 मई के बाद सतर्क रहें, क्योंकि कई बार ऐसे स्थिति भी आते हैं कि आप किसी को लव प्रपोजल देते हैं, फिर झगड़े विवाद का कारण बनता है। 14 मई के बाद ऐसी कोई गलती आपको नहीं करना है, ये याद रखिएगा। आपको लव प्रपोजल प्राप्त भी हो तो थोड़े संभल कर रहें। एक्स्ट्रा अफेयर में जाने से बचें, क्योंकि 14 मई के बाद थोड़े से परेशानी आपके लव रिलेशन में होने की संभावना है। ज़्यादातर कोशिश करें 14 मई के बाद कभी भी किसी तरह का रिस्की कदम ना उठाएं और बहुत ज़्यादा अपने लवमेट पर खर्च ना करें, कोई भी बड़े बड़े वादा ना करें और भी कई तरह की बातें जैसे कि शक ना करें, यह आपके रिश्ते को बहुत ख़राब कर सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके संतान को लेकर बहुत अच्छा समय है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। संतान को लेकर कोई बहुत अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकता है। संतान यदि कलात्मक विचार के हैं तो उनके कला से कहीं ना कहीं वो आपको बहुत खुश कर सकते हैं, वो बड़े सम्मान हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। थोड़े से सब्र रखें, ध्यान रखें, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके संतान पर नेगेटिव प्रभाव पड़े, जैसे गुस्सा करना या डीमोटिवेट करना, ऐसी कोई भी गलती ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको आपके परिवार में कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखिएगा, किसी का आगमन हो सकता है और कोई धार्मिक मांगलिक शुभ काम होने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान ठीक ठाक रखें। खास करके आपको 14 मई के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गुप्तांगों से संबंधित। इस समय दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो समय आपका रहने वाला है, आपके जीवन साथी से कोई गिफ्ट, कोई तोहफा मिल सकता है, कुछ नई चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आपके लिए इस समय खुद जीवन साथी कुछ न कुछ आपको तोहफा दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और कहीं जाने की, कहीं आने जाने की भी स्थिति है। इसलिए ये थोड़े से ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी गलती अपनी तरफ से ना करें, जैसे रिश्ते ख़राब करना, गुस्सा में अपने जीवन साथी को कुछ बोल देना। ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि चिड़चिड़ापन आपके अंदर इस समय आएगा। 14 मई के बाद थोड़े से चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ेगा। तो इस समय यही कहेंगे कि ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, बस बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात आप विशेष रूप से इस समय ध्यान रखिएगा, इस समय मित्रों की संख्या बढ़ेगी। बहुत लोग आपसे मित्रता करेंगे। यदि पहले से मित्र हैं तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं या कहीं मुलाकात हो सकते हैं। तो एक तरह से लगाव, जुड़ाव और बेहतर भावनात्मक संबंध बनने की भी स्थिति है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।